तत्कर्मयन्दबन्धाय साविध्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्याशर्पणे पुनः। विष्णु पुराण का श्लोक है ये। अभी इसका केवल जो पहला वाला अंतरा है तत्कर्मयन्दबन्धाय, केवल इसका विश्लेषण यदि अपन करेंगे, कर्म वही जो किसी बंधन में न बांधे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही उपदेश दिया है कि कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म करे। किंतु ये हो कैसे? सीधी सीधी बात इसमें यह है कि जब हम किसी काम को अपनी रुचि के अनुसार करते हैं, यानी वह काम जिसमें हमें आनंद आता है, जैसे कि किसी बच्चे की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, किंतु अभिनय में उसकी बहुत रुचि है, उसको मज़ा आता है। अब यदि वो अपना पेशा अभिनय का ही अपनाता है तो निश्चित रूप से वो अपने आनंद के लिए काम करता है। वो पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता है। पैसा तो मिलेगा ही, अपने आप मिलेगा, क्योंकि उसकी रुचि है उसमें और उसको आनंद आता है उसमें, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ काम करेगा। वो सर्वश्रेष्ठ होगा तो पैसा तो अपने आप मिलेगा। सीधी सी बात है, बच्चे की प्रतिभा पहचान के उसकी रुचि काय में है, उसके अनुसार यदि वो जॉब चुने तो उसका जीवन आनंदमय होता है और वो किसी कर्म बंधन में नहीं बनता। न वो कभी परेशान होता है, न उसको क्रोध आता है, न निराश होता है, न ग्लानि होती है। कुल मिला के उसका जीवन आनंदमय होता है। पर इसके विपरीत यदि उसकी रुचि अभिनय में है और उसने आईएएस बनने की ठान दी, या माता पिता ने कहा कि नहीं तुम्हें तो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कठोर परिश्रम करके अपने स्वभाव से विपरीत वो कर भी देगा, बन भी जाएगा, वो सब उसको जीवन में सक्सेस समझेंगे, पर उसके जीवन में कोई आनंद नहीं होगा। और जब जीवन में काम में उसको आनंद नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन में जाएगा। फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, तमाम बीमारियां उसको हो जाएंगी। अंत में उसका जीवन दुनिया भर ही समझे कि वो बहुत सक्सेस है, बहुत पैसा उसने कमाया है, पर वह कर्म बंधन में बंध गया। और इसी को हमें पुराणों में, गीता में कहा है। और सबसे आनंद का, मुक्ति का जो रास्ता है वो यही है कि कर्म बंधन में न बंधे।